कांस्टेंट फोर्स की जगह कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा जो अगर हो तो आंसर में चेंज आ जाएगा, यहाँ बी आने वाला है तो फिर ए आ जाएगा। दरअसल कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में क्या रहती है लोगों के ब्रेन में कि काइनेटिक एनर्जी तो सर आप कह रहे हो ना कि हाफ mv² होता है, तो फिर यहाँ से आप ये क्यों नहीं कह सकते कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड ए हियर विल बी द राइट आंसर। ये कहना यहाँ अलाउड नहीं है, रीज़न बीइंग कि ये हम सिर्फ तब कह पाते जब v कांस्टेंट होता। यहाँ पर जो दो केस हैं या जो एक केस है उसमें जो v है वो v इटसेल्फ m पे डिपेंड कर जाएगा। ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी आप पाओगे क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नहीं आएगी। थोड़ा और डिटेल में जो मैं एक्सप्लेन करूँ तो ध्यान दो, एक फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। u 0 है, बॉडी शुरुआत में रेस्ट पे है, ऐसा बोला भी है इन्होंने चिल्ला के। अब यहाँ पे आप ये जो v² का वैल्यू देख रहे हो 2as यहाँ रखो तो आप पाओगे क्या रिजल्ट की k विल बी हाफ देन m देन 2 देन a देन s। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट MAS। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कांस्टेंट फोर्स की जगह अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा होता तो ये कांस्टेंट होता, आप इसे डिलीट करते, एस कांस्टेंट है ये डिलीट हो जाता, के प्रोपोर्शनल टू m आ जाता। लेकिन ये यहाँ नहीं कह सकते हम क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो a है दैट विल बी f डिवाइड बाई m। सो हियर वी गेट f बाई m। ये आपका m से m हुआ कैंसिल, m का कैंसिल हो जाना रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी m पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस रिज़ल्ट को आप मिनटों में लिख सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी आखिर आती कहाँ से है, जो वर्क करते हो वही से तो आती है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये F इंटू एस ही लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में निसंदेह मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन फोर्स मास पर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यह कांस्टेंट है और S भी कांस्टेंट है। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, फोर्स एंड S ये वो चीज़ें हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी, ऑल्दो जो एक्सेलरेशन होगा वो मास पे डिपेंड करेगा।